जो नवयुवक अभी भी इस सपने में जी रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाएगी आसानी से, तो ये मिले हुए नौकरी के लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो 2024 का वैकेंसी का इंतजार कीजिए। 2029 में आप भी खड़े होंगे इसी बोर्ड के साथ में कि ज्वाइनिंग दे दो, ज्वाइनिंग दे दो। इस न्यू इंडिया में एक बहुत बड़ा एक चेंज आया। पहले तो नवयुवकों को नौकरी नौकरी चिल्लाना पड़ेगा। वो नौकरी की वैकेंसी अगर निकल गई तो उसके बाद पेपर लीक हो जाएगा, उसके लिए फिर 6 महीना 8 महीना चिल्लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर सेलेक्ट हो गए तो ज्वाइनिंग के लिए 5 साल तक चिल्लाना पड़ेगा। एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना, कब तक प्रोटेस्ट करेगा कोई इंसान? ज्वाइनिंग लेटर के लिए प्रोटेस्ट 5 साल हो चुके हैं, प्रोटेस्ट ही चल रहा है। अच्छा, तो 2019 में जब वैकेंसी निकला था और जब वोट देने गए होंगे तो दिमाग में तो यही होगा ना कि हमारा तो हो गया। यही तो होता है, वैकेंसी आई तो लगता है कि कुछ सरकार अब इन सब नियमों को समझ में आ रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन सा खेल चल रहा है। जब इस देश के युवा बेरोजगारी का इतना बड़ा मेला लगा के सब जगह खड़े होते हैं, इनको दिखाने वाला कोई नहीं होता, इनको दिखाने वाला तक कोई नहीं होता। और मैं उन नवयुवकों को कहना चाहता हूं कि जो जब भी इलेक्शन आता है, आपको रोजगार के नाम पे जब ठगा जाता है तो ये ऑलरेडी ठगे हुए लोग खड़े हैं। हमारे साथ जो खड़े हैं ये ग्रुप सी वाले हैं, एक तरफ ग्रुप डी वाले खड़े हैं, लेकिन इनकी आवाज आपको कहीं सुनाई नहीं देगी। नवयुवकों के लिए ये आंख खोलने वाला वक्त है। जो युवा यहाँ पे खड़े हैं, 5 साल हो गए इनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई, लेकिन चुनाव में वोट के लिए वैकेंसी निकाल दी जाती है। और जब 2024 का चुनाव सामने खड़ा है तो ये अपने 2019 के ज्वाइनिंग के लिए चिल्ला रहे हैं। ऐसा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। 2019 में निकलने के बाद अब दोबारा से निकलने जाएंगी, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है लोगों को। जब एग्जाम दिया था तब कितनी उम्र थी? तब 26 साल के थे, अब 31 हो गया एज। अब किसके लायक बच्चे हो ये बताओ मुझे? किसी के लायक नहीं। अब किसी के लायक नहीं बच्चे। दोस्तों नमस्कार, ये हमारे देश के युवा हैं और इन लोगों ने खून पसीने एक करके एग्जामिनेशन देते हैं, रेलवे के अंदर में compete कर जाते हैं। 5-5 साल के करीब से ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे साथ आए हुए साउथ वेस्टर्न रेलवे के हैं ये, और इन्होंने क्या लिखा है? आफ्टर इम्पैनलमेंट। अब सोचिए 2019 दिखा रहे हैं, एक CEN 1/2019, 5 साल से ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग ये बताइए पहले? हम हरियाणा से आए हैं। आप हरियाणा से आए? हाँ, हरियाणा में रोहतक से। तो कितने साल हो से आप ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं? 5 साल हो गए। जब मैंने स्टार्ट किया था 28 साल एज थी, अब 33 का हो चुका हूँ। और 2019 से स्टार्ट हुआ था ये प्रोसेस, अब तक चल ही रहा है। इम्पैनल होने के बाद भी 1 साल लगा दिया इन्होंने। 28 फरवरी को इम्पैनल्ड हुए थे हम। लगभग 900 वैकेंसी थी और उसमें से अभी तक 200 का ज्वाइनिंग हुआ है, अभी 700 बाकी है। रेलवे में करीब 12 लाख सैंक्शन पोस्ट है, और आपको मैं परसेंटेज में बताऊं तो करीब 75 से 80% जो रेलवे के अंदर जॉब है वो ग्रुप सी एंड डी दोनों के अंदर ही 75 से 80% जॉब उसी के अंदर है। और उस लेवल के ऊपर में जब हमारे देश के युवा, पता नहीं किस किस फैमिली से बिलोंग करते होंगे, जैसे इन्होंने कहा हरियाणा से आते, बहुत सारे किसान के बच्चे होंगे, बहुत सारे के फादर ऐसे होंगे जो बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कराई होगी, और 2019 में जब इन्होंने compete किया होगा तो इस उम्मीद के सहारे होंगे कि आज न कल महीने 2 महीने में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हो जाएगी। 5 साल हो गए, अब इनकी उम्र निकल चुकी है। 5 साल हो गए, अब तो आपकी उम्र भी निकल चुकी है। जब एग्जाम दिया था तब कितनी उम्र थी? तब 26 साल के थे, अब 31 हो गया एज। अब किसके लायक बच्चे हो ये बताओ मुझे? किसी के लायक नहीं। अब किसी के लायक नहीं बच्चे। यही मैं आपको सुनाना चाहता था। हमारा जब मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद 1 साल होने जा रहा है। अब वहाँ पे हम लोग 2-3 बार विजिट भी किए थे, जो उनका जो हेडक्वार्टर है हुबली में, तो वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, जब वैकेंसी अराइज होगा तब ज्वाइनिंग देंगे। उसमें बहुत लंबा टाइम लगेगा, 3-4 साल भी लग सकता है, तो कब वो ज्वाइनिंग देंगे? हम जब बुरा कह रहे हैं अब वैकेंसी नहीं है। हाँ, वही तो एग्जाम किस बेस पे हुआ था? वैकेंसी किस बेस पे निकली थी? वही तो पता नहीं है हम लोगों को। हम उसके यही मांग कर रहे हैं कि अगर उस जोन में वैकेंसी नहीं आई तो जहाँ दूसरे जोन में वैकेंसी आई वहाँ पे हमको डाइवर्सन दीजिए, तो वो ये भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आज आए हैं। जब चुनाव आता है, इन्होंने जो टाइम लिखा हुआ है वो टाइम पे आपका ध्यान में दिलवाना चाहूंगा। ये 2019 वही साल है जब लोकसभा का चुनाव था और जनवरी का महीना था। अभी 2024 का मई आने दीजिए, अभी से कितने वैकेंसी निकलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन
आपके लिए, नवयुवकों के लिए ये आंख खोलने वाला वक्त है। जो युवा यहाँ पे खड़े हैं, 5 साल हो गए इनकी ज्वाइनिंग अभी तक नहीं आई, लेकिन चुनाव में वोट के लिए वैकेंसी निकाल दी जाती है। और जब 2024 का चुनाव सामने खड़ा है तो ये अपने 2019 के ज्वाइनिंग के लिए चिल्ला रहे हैं। ऐसा तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है। 2019 में निकलने के बाद अब दोबारा से निकलने जाएंगी, उसके लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है लोगों को। नई वैकेंसी भी नहीं आ रही है और हमारा ज्वाइनिंग का तो अता पता ही नहीं है। आरटीआई डालते हैं ना, उसका कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, लिखा आता है फेज वाइज मैनर में आपकी ज्वाइनिंग दी जा रही है। कुछ दिन फेज वाइज 5 साल में कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा? जब 50 के हो जाओगे तब। 1 साल में सिर्फ एक फेज आया इनका, देखो अब कितने साल में करवाएंगे ये। क्या कह रहे हैं? एग्जाम के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ा, रिजल्ट के लिए प्रोटेस्ट करना, कब तक प्रोटेस्ट करेगा कोई इंसान? ज्वाइनिंग लेटर के लिए प्रोटेस्ट, 5 साल हो चुके 5 साल से हैं। प्रोटेस्ट ही चल रहा है। अच्छा, तो 2019 में जब वैकेंसी निकला था और जब वोट देने गए होगे तो दिमाग में तो यही होगा ना कि हमारा तो हो गया है। यही तो होता है, वैकेंसी आई तो लगता है कि कुछ सरकार अब इन सब नियोक्तियों को समझ में आ रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कौन सा खेल चल रहा है ये। प्रोटेस्ट, हर चीज के लिए प्रोटेस्ट ही करना पड़ा है। इस देश में रोजगार मेला लगाया जाता है, प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला लगा के रोजगार बांटते हैं। रोजगार मेला में भी और आपको रोजगार मेला का मैंने हकीकत बताया था कि उस रोजगार मेले में जहां पे नियुक्ति पत्र बांटी जाती है, उस मेले के अंदर में उन लोगों को बिठा के रखा जाता है जो ऑलरेडी किसी जॉब में होते हैं, जिनका प्रमोशन होता है उसमें भी उनको बिठा के गिनती गिना दी जाती है। और कितनी दुर्भाग्य है कि जो लड़के पढ़ लिख के अपनी मेहनत से जो किसी रोजगार को प्राप्त करते हैं उनको मिलता है, और बांट कौन रहा होता है? प्रधानमंत्री जी। खैर, तो आप लोग क्या करेंगे अब ये बताइए मुझे। सर 13 अप्रैल को रोजगार मेला आया था, उसमें बोला गया था कि कल आपको ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाएगा, प्रपोजल लेटर या ज्वाइन लेटर भेज दिया जाएगा, बट वो अब तक नहीं आया है। कितना वेट करे युवा। उसके बाद में 3-4 मेले चले गए। उसके बाद बहुत सारे मेले चले गए, 71,000, 42,000, 71,000 ऐसे काउंट किया जा रहा है, हर बार काउंट किया जा रहा है, हर मेले में हर मेले में काउंट किया जाता है। काउंट किया, मैसेज आ जाता है उसका, हर मंथ मैसेज आ जाता है रोजगार मेले का, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता है। तो ये हाल है कि आपको फिर दोबारा से 2019 के अंदर में ये सारा कुछ करके अपना बैठ जाते हैं। जब चुनाव का टाइम था लोकसभा का, 2024 का लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। अब आप कौन से कंपटीशन के एग्जाम के लायक बच गए हैं ये बताइए। सरकारी कोई कंपटीशन के लिए हम लोग लायक नहीं बचे। एज एक्सपायर कर चुका है, एज एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो अगर ये ज्वाइनिंग आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी हमें तो नहीं पता, और सरकार को भी मुझे लगता है कि कब इस पे ध्यान देगी। तो ऑलरेडी 5 साल डिले हो गया है, तो जो 28 के होंगे वो 33 के हो गए होंगे, जो 22 के होंगे वो 27 के हो गए होंगे, यानी 5 साल तो आपके एज में बढ़ोतरी हो गई। तो अगर ये भी नहीं मिला तब क्या करोगे ये बताओ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा गवर्नमेंट जॉब का। 5 साल का मेहनत भी बर्बाद हो गया, उतना दिन जो किए हैं। आगे क्या करेंगे वो हमको भी पता नहीं है। पड़ोसी तो बोलता है ये लोग झूठ बोलता है, इसका नौकरी नहीं हुआ था, हमको झूठ बोल दिया, ऐसे हवा बना रहा है, ऐसे बोलता है पड़ोसी। मतलब बाहर मुख दिखाने के भी लायक नहीं है हम ऐसे। इस देश की आबादी का करीब करीब 64% जनसंख्या युवाओं की है, और इस देश के अंदर में बेरोजगारी अपना इस स्तर का रिकॉर्ड तोड़ चुका है कि 1947 का पहले के बेरोजगारी का रिकॉर्ड भी टूट गया। लेकिन ताज्जुब इस बात की है कि जब इस देश के युवा बेरोजगारी का इतना बड़ा मेला लगा के सब जगह खड़े होते हैं, इनको दिखाने वाला कोई नहीं होता, इनको दिखाने वाला तक कोई नहीं होता। और मैं उन नवयुवकों को कहना चाहता हूं कि जो जब भी इलेक्शन आता है आपको रोजगार के नाम पे जब ठगा जाता है तो ये ऑलरेडी ठगे हुए लोग खड़े हैं। हमारे साथ जो खड़े हैं ये ग्रुप सी वाले हैं, एक तरफ ग्रुप डी वाले खड़े हैं, लेकिन इनकी आवाज आपको कहीं सुनाई नहीं देगी। खैर, हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हम लोग को ज्वाइनिंग जल्द से जल्द दे। अगर मेरा बेंगलोर बोर्ड में वैकेंसी नहीं है, जिस बोर्ड में वैकेंसी है वहाँ डायवर्जन कर दिया जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम जिस प्रकार से स्टेशन मास्टर का डायवर्जन किया गया जो बोर्ड में था, उसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि हमारा डायवर्जन हो जाए। अगर बेंगलोर में नहीं है, जो भी बोर्ड में है, यही रिक्वेस्ट है सरकार से। अगर मैं रेलवे के आंकड़े की बात करूं तो मैंने जैसा कहा आपसे करीब करीब 12 लाख जो सैंक्शन पोस्ट है, उसके अंदर में भी करीब करीब 1.5 से 2 लाख पद खाली पड़े हैं।
उसके बावजूद जितने भी रेल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो ट्रैकमैन की पोस्ट हो, चाहे अलग अलग कोई टेक्निकल पोस्ट हो, जो लोअर लेवल के लोग हैं, एक आदमी से 4-4 काम कराया जा रहा है। जो रेल पटरी पे दौड़ती है उसके ट्रैकमैन यहाँ आके खुद बताते हैं कि उनके पास मेंटेनेंस करने के लिए इक्विपमेंट नहीं है। लेकिन एक आदमी 4-4 लोगों का काम करेगा अगर, और इतने जो हमारे लोग नवयुवक हैं, ये भी इसी देश के नागरिक हैं जिन्होंने पढ़ाई की, मेहनत करके इस रेलवे के जॉब के लिए दिन रात पढ़ाई करी, जब वो जॉब मिल भी जाती है तो ज्वाइनिंग नहीं मिल पाता उनको। खैर आप बताइए सर। आरटीआई लगाते हैं तो ये बोलते हैं कि वैकेंसी अवेलेबल नहीं है सर, ये आंसर देते हैं कि वैकेंसी नहीं है इस टाइम हमारे पे। सर जब 2019 में वैकेंसी थी तो सर अब वैकेंसी कहाँ चली गई, क्योंकि उसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है 2019 से, ना अंदर से हुआ है ना बाहर हुआ है कोई एग्ज़ाम। सर अब बेरोज़गार हो चुके हैं पूरी तरीके से। सर ये देखिए सर, 2019 की वैकेंसी है, उसके बाद दिसंबर 2020 से एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, उसके बाद जनवरी में रिजल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटेस्ट करते हैं, रिजल्ट गलत दे देते हैं, हम दोबारा प्रोटेस्ट करते हैं रिजल्ट सही करने के लिए, फिर 3 महीने बाद फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट आया, उसके बाद मेंस होता है, मेंस हर बच्चा 2-2, 3-3 एग्जाम क्लियर करके आया, कोई एक एग्जाम नहीं हुआ, 3-3 एग्जाम फिर टाइपिंग क्लियर करके आया। उसके बाद मेडिकल में जाते हैं, 6-6, 7-7 दिन बेंगलोर जाते हैं सर अपने घर से व्यवस्था करके। उसके बाद अब जब हम पूछते हैं कि सर हमारी ज्वाइनिंग कब आएगी, तो हमें आंसर मिलता है जब ज्वाइनिंग हो, वैकेंसी होगी तो हम दे देंगे, आप बैठे रहिए। वरना एक बच्चे ने, ग्रुप डी के बच्चे ने आरटीआई पर्सनल मैसेज कर दिया था जीएम को, तो उन्होंने एक नोटिस भेज दिया था कि इस बच्चे को 5 दिन के अंदर आके मेरे को बताना होगा कि तुमने मेरे को पर्सनल मैसेज क्यों किया। डेमोक्रेसी है, पर्सनल मैसेज कर दिया तो कहते हैं कि इसको आगे क्लैरिफाई करना होगा पर्सनल मैसेज क्यों किया। सवाल यह है कि इस न्यू इंडिया में एक बहुत बड़ा एक चेंज आया। पहले तो नवयुवकों को नौकरी नौकरी चिल्लाना पड़ेगा, वो नौकरी की वैकेंसी अगर निकल गई तो उसके बाद पेपर लीक हो जाएगा, उसके लिए फिर 6 महीना 8 महीना चिल्लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर सेलेक्ट हो गए तो ज्वाइनिंग के लिए 5 साल तक चिल्लाना पड़ेगा। यानी कि नौकरी लेना कितनी बड़ी बात हो गई है आप समझ सकते हैं। इस देश के अंदर में जितने भी पीएसयू जैसे संस्थान है, जो सेमी गवर्नमेंट संस्थान है, उनको खत्म किया जा रहा है। बैंक जैसे संस्थान को बेचने की कगार पे लगा दिया गया है। कई बैंक तो मर्ज हो गए, 18 बैंक हुआ करते थे, जो हम सरकारी बैंक की बात करें 12 बैंक बचे हैं। तो नौकरी जिनको 2 करोड़ हर साल की नौकरी देनी थी, वो करोड़ों नहीं लाखों नौकरी हर साल के लोगों की खा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 2024 का चुनाव जब सामने आएगा तो अभी नए नए वैकेंसी निकलेंगे, लेकिन 2019 के जो लोग चुने हुए हैं उनको नौकरी अभी तक नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करके हमारे नागरिकों का, मैं कह सकता हूं कि जिंदगी बर्बाद हो चुकी है इन लोगों की। करेंगे क्या आप लोग, करेंगे क्या आप लोग, सवाल ये उठता है। तो क्या जो झूठ बोल के, चाहे मैनिपुलेट करके आप कब तक इन लोगों को बरगला सकते हैं। और जो नवयुवक अभी भी इस सपने में जी रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाएगी आसानी से, तो ये मिले हुए नौकरी के लोग हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो 2024 का वैकेंसी का इंतजार कीजिए, 2029 में आप भी खड़े होंगे इसी बोर्ड के साथ में कि ज्वाइनिंग दे दो, ज्वाइनिंग दे दो, लेकिन उस वैकेंसी के नाम पे वोट जरूर ले लिया जाएगा। नमस्कार।